आज हम चल रहे हैं एक गांव भैरवपुर की तरफ, जहां एक बहुत ही डरावनी और पुरानी कहानी सुनी जाती है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं, बल्कि ज्ञान, अहंकार और एक सदियों पुराने श्राप की है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहते हैं उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। बस इसी एक लाइन से उस कहानी के खौफ की शुरुआत होती है। एक ऐसी मान्यता जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और गांव की हवा में एक अनजाना सा डर घोलती थी। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर है वो है एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। यही वो जगह है जहां सारा श्राप केंद्रित है। देखते हैं कि कैसे ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ज्ञान और भय का एक जीता जागता निशान बन गया। भैरवपुर गांव के ठीक बाहर एक बहुत ही पुराना, बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि उसका तना भी सीधा साधा नहीं था। देखने में ऐसा लगता था मानो किसी ने उस पर कई चेहरे तराश दिए हों, जो खामोशी से पूरे गांव पर नजर रखे हुए थे। अच्छा, अब इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है ब्रह्म राक्षस। तो ये ब्रह्म राक्षस आखिर होता क्या है? ये असल में एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा पाप किया हो। मतलब एक ज्ञानी का भूत, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही घमंड ने श्राप दिया हो। तो इस खास ब्रह्म राक्षस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गांव में एक पंडित था, ज्ञान तो बहुत था लेकिन घमंड उससे भी ज्यादा। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए करता था। फिर एक दिन लालच के चक्कर में उसने एक झूठी कसम खा ली और कहते हैं उसी रात उसकी मौत हो गई। बस उसकी आत्मा श्रापित होकर उसी पीपल के पेड़ में हमेशा के लिए कैद हो गई। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसा किरदार जिसके आने से आधुनिक सोच और पुराने अंधविश्वास के बीच एक सीधी टक्कर होने वाली थी। शहर से आया था एक नौजवान इंजीनियर राघव। गांव वालों की इन कहानियों पर वो बस हंस देता था। उसके लिए ये सब कोरा अंधविश्वास था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अपने इसी अविश्वास को साबित करने के लिए राघव ने पूरे गांव को एक खुली चुनौती दे डाली। उसने कहा, मैं आज रात उसी पेड़ के नीचे बैठूंगा। ये एक ऐसा कदम था जिसने कहानी को उसके सबसे भयानक मोड़ की तरफ धकेल दिया। यहाँ पे ना दो दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ गांव के बड़े बूढ़े उसे समझा रहे थे, बेटा वो आत्मा एक विद्वान की है, वो मंत्र जानती है, तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। तो दूसरी तरफ राघव ने मजाक में उड़ा दिया, बोला मैं इंजीनियर हूं दादी, कोई तांत्रिक नहीं। तो बस रात गहराने लगी और राघव का घमंड उसे खींच कर ले गया उसी पेड़ के नीचे, जहां उसे उस पुरानी कहानी का सच या झूठ पता चलने वाला था। ठीक आधी रात माहौल एकदम से बदल गया। हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ की डालियां बिना हवा के अपने आप झूलने लगी और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी आवाज गूंजी, विद्या का अपमान क्यों करता है। और फिर अंधेरे से एक लंबा साया उभरा। उसने एक सफेद जनेऊ पहन रखा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी और सबसे खौफनाक बात, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ब्रह्म राक्षस राघव के ठीक सामने था। ब्रह्म राक्षस ने उसके सामने एक शर्त रखी। बोला, मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा, जवाब दे दिए तो जिंदा बचेगा, नहीं दे पाया तो तेरी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये जिंदगी और मौत का खेल था। पहला सवाल, प्राचीन संस्कृत में एक बहुत ही गहरी पहेली। राघव जो अपनी इंजीनियरिंग पर इतना इतराता था, उस भाषा के सामने एकदम चुप खड़ा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर आया दूसरा सवाल, पवित्र वेदों से जुड़ा हुआ। एक बार फिर राघव का सारा आधुनिक ज्ञान उस सदियों पुराने ज्ञान के आगे फेल हो गया। उसकी खामोशी और गहरी होती जा रही थी। और फिर तीसरा और आखिरी सवाल, यह सवाल किसी किताब से नहीं था बल्कि रूह से था। सच्चा ज्ञान क्या है? राघव के जवाब ने ना कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक पल को लगा कि शायद वो बच जाएगा, लेकिन श्राप की फितरत ही धोखा देना होती है। और तब डर और एक अजीब से एहसास के बीच राघव के मुंह से निकला, सच्चा ज्ञान अपने अहंकार को छोड़ देना है। मैंने आपका मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दीजिए। उसके घमंड ने आखिरकार विनम्रता के आगे घुटने टेक दिए थे। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे उस ब्रह्म राक्षस की लाल आंखों की आग बुझ सी गई। उसने कहा, तुमने
उस पाप को पहचान लिया जिसने मुझे श्राप दिया। तुम आजाद हो। राघव को लगा कि उसकी जान बख्श दी गई है, लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस की आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट थी जब उसने कहा, पर मैं नहीं। और ये एक भयानक एहसास था कि आजादी सिर्फ राघव के लिए थी, राक्षस के लिए नहीं। और वो राक्षस अकेला नहीं रह सकता था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने अंजाम तक पहुंचती है। उस रात असल में क्या हुआ और उस कहानी का असर आज तक क्यों है, ये अब पता चलेगा। अगली सुबह गांव वाले जब उस पेड़ के पास गए तो वहां राघव नहीं था, सिर्फ उसका बैग पड़ा था और पास की धूल भरी जमीन पर किसी ने जैसे नाखूनों से खरोच कर लिखा था, ज्ञान का अपमान मत करना। कहते हैं आज भी हर साल ठीक उसी रात उस पीपल के पेड़ से संस्कृत के श्लोक गूंजते हैं और ये किंवदंती बन गई है कि जो कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा खतरनाक कौन है, अंधेरे में छिपा हुआ कोई राक्षस या फिर हमारे अपने दिलों के अंदर बैठा हुआ अहंकार?